तो दोस्तों आईपीओस पे आईपीओस आ रहे हैं, मतलब अभी बारिश का सीजन है, ऊपर से आईपीओ की बारिश भी हो रही है और एक के बाद एक हम लगातार आईपीओस की रिव्यू कर रहे हैं। तो एक और नया आईपीओ है एमएनबी इंजीनियरिंग का आईपीओ, जो कि 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम इसका एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको खुद को अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने किसी का भी डिसीजन नहीं है। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। छोटा मोटा अपडेट वहाँ पर जानकारी मिल जाती है। और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल्स हैं, फिर आपके साथ कोई भी धोखा हो जाएगा, कोई पैसा मांगेगा, तो हम वो नहीं करते हैं। इसीलिए ऑफिशियल यूट्यूब से ही ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं, एक अंदाजन। वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम अंदाजा ही होता है, बट एजुकेशन पर्पज के लिए जान लेते हैं। तो लगभग 8% के आसपास बता रहा है, 32 रुपये पर शेयर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो अभी डिमांड कम चल रही है, बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आते ही हम डिस्कशन कर लेंगे। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है 1981 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 44 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। तो कंपनी क्या है कि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स क्या होती है, साइड में आप देख सकते हैं, मैंने मतलब फोटो लगाया, साइड में आपको पता चल जाएगा। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स क्या होती है, जो टिन शेड होते हैं, पतरे जिसको बोलते हैं, मतलब मेरी भाषा में मैं पतरा ही बोलता हूँ। तो पतरे की जो बिल्डिंग्स होती है, मतलब आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देख सकते हैं, फूड बेवरेजेस की फैक्ट्री होती हैं, बड़े वेयर हाउस बने हुए होते हैं, वो ऐसे टिन शेड के ही बने होते हैं। उसके ऊपर छतें वगैरह लगी होती है, ऐसे पंखे में एग्जॉस्ट फैन लगे हुए होंगे। तो वो काफ़ी हद तक, मतलब ये सारी चीज़ें जो है, मतलब उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें बनाती भी है और ये पूरा काम करके भी देती है। और जो सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सिस्टम होता है, मतलब एक तो पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर रूफ पूरा छत बनती है, वो भी ये बनाती है। तो जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर इसका ब्रांड है फेनिक्स, और जो छतें होती हैं ऊपर, जो सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर इसका ब्रांड है प्रोफ्लेक्स। तो इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स लगते हैं, स्टील की रेलिंग वगैरह, जो भी लोहा वगैरह जो भी लगता है, वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है और सेल भी करती है और बाहर एक्सपोर्ट भी करती है, और ये सारी चीज़ें लगा के भी देती है, पूरा सॉल्यूशंस देती है। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये साइड में आप इमेज देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, सॉल्यूशंस पूरा करके देती है। अब जो रूफटॉप सॉल्यूशंस है उसके अंदर इसका मार्केट शेयर है 75% का, ये काफ़ी अच्छी बात है। और अभी तक ये 9400 प्रोजेक्ट, मतलब 9000 से ऊपर प्रोजेक्ट्स ये कंप्लीट कर चुकी है और 22 कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट भी कर चुकी है। और इसकी 2 फैक्ट्री, एक तो गुजरात साणंद के अंदर, एक तमिलनाडु के अंदर है। तो देखिए काम अच्छा है, और आजकल जो भी फैक्ट्रीज वगैरह लगती है इसी तरह के स्ट्रक्चर वगैरह वो बनाते हैं, और डिमांड हमेशा रहेगी इसकी, मतलब ये डिमांडिंग काम है। क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाद में उनकी रिपेयरिंग भी करनी होती है या वापस भी रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं। एक स्ट्रक्चर हमेशा बना हुआ तो नहीं रहता है, और ये जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। दूसरा चीज़ ये है कि भाई ये मूवेबल होता है। कभी कभार क्या कहता है कि भाई हमारी फैक्ट्री इधर से उधर ट्रांसफ़र करनी हो, शिफ्ट करना हो, तो ये स्ट्रक्चर खोल के वापस शिफ्ट भी हो सकती है। एक बनी हुई जो बिल्डिंग है उसको तोड़ना पड़ता है, तो ये फायदा है इसका। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जान लेते हैं। फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, ठीक ठाक ग्रोथ है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। 548 करोड़ से 849 करोड़ रुपए इसका एसेट्स हुए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 889 करोड़ से 808 करोड़ रुपए 2024 में इसका रेवेन्यू घटा है, फिर 997 करोड़ रुपए 2025 के अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो साल दर साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर ग्रोथ है। मार्जिन 2023 के अंदर 3.7%, 2024 में अंदर 5.6% और 2025 के अंदर 7.7% के हैं। तो मार्जिन हर साल बढ़े हैं। एबिटा के अंदर हर साल ग्रोथ है। नेटवर्थ हर साल बढ़ी है। रिजर्व्स 256 करोड़ रुपए के हैं, और बोरिंग्स जो उधारी है वो थोड़ी सी कम हुई है, 186 करोड़ रुपए के आसपास की है। और आईपीओ के पैसे से 58 करोड़ रुपए अपने उधारी चुकाने के अंदर ये काम में लेने वाली है, काफ़ी अच्छी बात है। और अभी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 का है, जो कि बैलेंस्ड है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, और आईपीओ के बाद और कम हो जाएगा। ROE 25%, ROC लगभग 25% के आसपास है, तो बढ़िया है। मिनिमम 15% होती है तो अच्छी है, बट इसकी 25% काफ़ी बढ़िया है। फिर वैल्यूएशन देखिए, पी 24.98 का निकल कर आता है, मतलब लगभग 25 का इसका पी है। बाकी जो इसकी कंपटीटर कंपनियां 25 से लेकर 33 के बीच में उनका पी निकल कर आता है। तो फेस वैल्यू 10 रुपये पर वैल्यूएशन सही है मुझे, मतलब फेयर वैल्यूएशन लगी। तो फाइनेंशियली कंपनी ठीक है, वैल्यूएशन भी मुझे सही लगी और फंडामेंटली भी ठीक है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया है 366 रुपये से लेकर 385 रुपये के बीच में। 38 शेयर्स का लॉट है। इश्यू साइज है 650 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इशू है 275 करोड़ रुपए के, जिसके अंदर अपनी उधारी चुकाएगी।
इक्विपमेंट खरीदेगी, आईटी डेवलपमेंट में काम में लेने वाली है। बाकी 375 करोड़ रुपए का ओएफएस है। एम्प्लॉइज को 36 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन है 10% का, लिस्टिंग डेट है 6 अगस्त को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी डिसीजन है आपका होगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, जैज़ या नॉलेज जैज़ पैरामीटर। इसे हम रिस्क मापने के लिए देखते हैं। पर्सनली मैं मेरे हिसाब से देखता हूँ, मैं सही गलत हो सकता हूँ, इसीलिए आपको इसके पूरे भरोसे नहीं रहना है। सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं जीएमपी। जीएमपी अभी कम चल रही है, वैसे जीएमपी अंदाजा होता है बट एजुकेशन पर्पज़ के लिए देखते हैं तो अभी जीएमपी कम है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मैं फिर भी 0.5 इसको देना चाहूँगा। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन वगैरह आना बाकी है, तो उसके बारे में आराम से हम डिस्कशन कर लेंगे। तो अभी वेट हमें करना चाहिए। और प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट बात करें तो प्लस पॉइंट इसका, मुझे इसका सेक्टर अच्छा लगा और इसने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट किए हैं। वैल्यूएशंस भी मुझे ठीक लगी और मार्जिन्स वगैरह बड़े हैं, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव में ये है कि सेक्टर इसका अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है और फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। हालांकि 2024 में थोड़ा रेवेन्यू डाउन हुआ है बट वापस 2025 में अच्छी जंप लगा ली है। प्रॉफिट मार्जिन्स बड़े हैं और इसके ऊपर उधारी है बट मतलब कंट्रोल के अंदर है। और जो रूफटॉप सॉल्यूशंस है उसके अंदर लीडिंग कंपनी है। वैल्यूएशन भी सही है, आरओसी वगैरह बढ़िया है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि थोड़ा डेट ज़्यादा है अभी, बट आईपीओ के बाद थोड़ा डेट पे कर लेगी तो आईपीओ के बाद ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। और एक नेगेटिव ये है कि 2024 में थोड़ा रेवेन्यू डाउन हुआ है तो इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। कंटिन्यू ग्रोथ आती है तो बढ़िया लगता है। ओवरऑल अट्रैक्टिव है, अच्छी कंपनी नजर आ रही है लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेन्स दोनों के हिसाब से। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी एंकर सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, रैंकिंग वाला वीडियो भी मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।